इससे पहले कि ये सारी बड़ी खबरों का रुख हम करें, आप रैपिड राउंड में देश दुनिया की वो खबरें देख लीजिए जो जानना आपके लिए जरूरी है। इन तस्वीरों को भारत और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के बीच रिश्तों का नया अध्याय माना जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने 3 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कि हम एक बार फिर भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। आज के इस ग्रैंड इंटरनेशनल इवेंट में भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाली 2 रेल प्रोजेक्ट्स अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक और मोंगला पोर्ट रेल लाइन शामिल हैं। इसके जरिए माल ट्रांसपोर्ट के अलावा ढाका के रास्ते अगरतला से कोलकाता तक पहुंचने में 10 घंटे कम लगेंगे। तीसरा बड़ा उद्घाटन बांग्लादेश में बना थर्मल पावर प्लांट है, जिसके लिए भारत ने बांग्लादेश को $1.6 बिलियन का लोन दिया था। इतना भ्रष्टाचार होता था नगर निगम में 15 साल जब से बीजेपी की सरकार थी, और बस यही सुनने को मिलता था कि 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज मीडिया के सामने आए और एमसीडी के 5000 सफाई कर्मचारियों के लिए पक्की नौकरी का ऐलान कर दिया। लेकिन ईडी से जुड़े विषय पर केजरीवाल चुप ही रहे। कल 2 नवंबर है। ईडी के सामने केजरीवाल से कथित शराब घोटाले को लेकर पूछताछ का दिन। आम आदमी पार्टी मान रही है कि केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। पहला अरेस्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालो, 7 सीटें दिल्ली की अपनी जेब में डालो। अगला अरेस्ट हेमंत सोरेन साहब का करें। इसी श्रृंखला में अगला अरेस्ट आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का हो सकता है। वहीं बीजेपी लगातार कथित शराब घोटाले को सीधे केजरीवाल से जोड़ रही है। भ्रष्टाचार करेंगे आप, अपराध करेंगे आप, और कार्रवाई होगी तो परेशानी। आज तक अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे महा घोटाले पर एक शब्द स्पष्टीकरण का नहीं कहा। कल गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में बिहार के सीएम नीतीश कुमार बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। स्टेज तैयार हो रहा है। खबर है कि नीतीश कुमार 1 लाख से ज्यादा नए टीचरों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने 1 लाख नौकरी देने वाले दावों पर सवाल खड़ा किया है। तो मुश्किल से उसमें 20-25 हजार लोगों को ही नई नौकरी मिली। तो एक बार सरकार को नियुक्ति पत्र देने दीजिए, तो मैं एग्जैक्ट संख्या भी आपको 2-4 दिन में बता दूंगा। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ लंबे वक्त तक काम कर चुके हैं। अब पीके ने दावा किया है कि नई नियुक्तियों में से अधिकतर बिहार के बाहर के लोगों की है। कुछ नए लोगों को जो नौकरी मिली है, उसमें भी ज्यादातर लोग बिहार के बाहर के हैं। बिहार सरकार इस इवेंट को ग्रैंड बनाने में जुटी है। ये भी कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम पर बिहार सरकार 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च कर रही है। चुनाव में प्रचार के लिए रैलियों के अलावा राहुल गांधी का नया प्रयोग लगातार जारी है। कांग्रेस सांसद तेलंगाना के सिंगरेनी कोयला खदान के मजदूरों से मिलने पहुंचे। पूरी बातचीत का वीडियो राहुल गांधी के YouTube चैनल पर अपलोड किया गया। इस दौरान राहुल गांधी ने निजीकरण का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार पर अपने अंदाज में अटैक किया। काम आप करते हो, बोझ आप उठाते हो और फायदा कोई और उठा के ले जाता। हमारा कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है। स्ट्रेटेजिक एरियाज है, उसमें हम प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहते। कभी कारपेंटर तो कभी मंडी और अब सिंगरेनी के खदान मजदूर। राहुल गांधी का ये अंदाज सोशल मीडिया पर उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये वायरल वीडियो देखिए, जिसमें शिवराज मांदर के धुन पर आदिवासियों के साथ थिरक रहे हैं। एमपी में मामा के उपनाम से जाने जाने वाले शिवराज सिंह डिंडोरी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। वहीं मंच से अपने निराले अंदाज से उन्होंने लोगों को लुभाया। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ भांजे भांजी दौड़ के आते हैं, शरारत भी करते हैं, मामा आई लव यू, तो मैं भी कहता हूँ आई लव यू टू। शिवराज सिंह ने संबोधन के दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। इससे पहले सीएम का काफिला जब रैली की जगह पहुंच रहा था, तभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें अपनी पार्टी के झंडे दिखाए और नारेबाजी की।
एमपी में चुनावी माहौल लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। जम्मू कश्मीर एक बार फिर टारगेट किलिंग से दहल गया। हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद अपनी बेटी की शादी करने वाले थे। बारामूला के पट्टन में अपने घर लौटकर शादी की तैयारियों में लगे थे, लेकिन मंगलवार की शाम अज्ञात आतंकवादियों ने घर के बाहर ही गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। गुलाम मोहम्मद की 7 बेटियां हैं। एक ही पल में परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। 7 बहनें, कोई भाई नहीं है हमारा। एक लौता सहारा था हमारा, वो भी चला गया। अब हम अकेले रह गए इस दुनिया में। आतंकियों ने पिछले 4 दिनों में 3 अलग अलग जिलों में या तो अधिकारियों या प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इन टारगेटेड अटैक्स का एक तो हमें बेहद अफसोस है। हुकूमत से गुजारिश है कि कम से कम सच बोलें, लोगों को इन हालात के बारे में गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रही है। आने वाला त्योहारों का महीना आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। करवा चौथ के दिन एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। कमर्शियल सिलेंडर के लिए अब उपभोक्ता को करीब 103 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। राजधानी दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत आज से ही बढ़ाकर 1833 रुपए कर दी गई है। फिलहाल घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे पहले 1 अक्टूबर को कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 209 रुपए का इजाफा हुआ था, यानी एक ही महीने में 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर दिल्ली में 307 रुपए महंगा हो गया। दिवाली आने वाली है, हर परिवार खर्च करने की सोचता है, लेकिन ये खबर कई उपभोक्ताओं के लिए निराशा बन सकती है। मणिपुर में शांति बहाल कर पाना राज्य सरकार के लिए मुश्किल होता जा रहा है, जिसकी गवाह हैं ये तस्वीरें। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह पुलिसकर्मी आनंद सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वही आनंद सिंह जिन्हें कल रात बंदूकधारियों ने जान से मार दिया। स्थानीय लोगों में आक्रोश न फैले और माहौल फिर से न बिगड़ जाए, इसलिए एहतियातन इलाके में कमांडो भेजे गए, लेकिन कमांडो टीम पर भी हमला हो गया। कई जवान घायल हो गए। दोनों हमले का आरोप कुकी मिलिटेंट पर लग रहा है। आज यानी 1 नवंबर से मणिपुर में इंटरनेट सेवा बहाल होनी थी, लेकिन अब 5 नवंबर तक इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ा दी गई है। मणिपुर को अब भी इस सवाल का जवाब चाहिए कि 2 समुदायों के बीच ये हिंसा आखिर कब थमेगी। हिट एंड रन की एक घटना से बेंगलुरु शहर में सनसनी फैल गई। एक शख्स बीच सड़क पर काली एसयूवी गाड़ी से बचने की लाख कोशिशें कर रहा है, लेकिन ड्राइवर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। भागने के बावजूद ड्राइवर ने बीच सड़क पर उस शख्स को टक्कर मारी और रौंदते हुए वहां से भाग गया। बताया जा रहा है कि एसयूवी के ड्राइवर आमरीन ने असगर नाम के व्यापारी से कार खरीदी थी, लेकिन आमरीन ने पूरे पैसे नहीं चुकाए थे। इसी विवाद के चलते आमरीन ने असगर को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आमरीन को गिरफ्तार कर लिया है। 7 नवंबर को इजराइल हमास की ताजा जंग को 1 महीना हो जाएगा। जंग थमने के बजाय और भड़क रही है। आज जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई। यमन के हूती विद्रोही भी जंग में कूद पड़े हैं। एक वीडियो जारी कर हूती रेबल्स का दावा है कि उन्होंने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलें दागी। जंग के बीच इजिप्ट की तरफ से एक पहल की गई। गाजा से विदेशी नागरिकों का जत्था राफा क्रॉसिंग पहुंचा और इजिप्ट में दाखिल हुआ। इस बीच गाजा के कई घायलों को भी एम्बुलेंस के जरिए इजिप्ट की तरफ पहुंचाया जा रहा है। इजराइल ने अपना सैन्य अभियान गाजा पट्टी पर तेज कर दिया है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने गाजा में हमास के 11,000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।